हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी के साथ और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने इस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हरियाणा एसएससी प्राइमरी टीचर पीआरटी की रिक्रूटमेंट को निकाला गया है, जो कि 2024 की एक अच्छी और बड़ी भर्तियों में से एक है। यहाँ पे 1456 वैकेंसीज़ को निकाला गया है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हरियाणा की तरफ से इस वैकेंसी को निकाला गया है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। यहाँ पर प्राइमरी टीचर पीआरटी मेवात के लिए वैकेंसीज़ को निकाला गया है, और भी अलग अलग जगह हैं जहाँ पर ये वैकेंसीज़ को निकाला गया है। जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को जल्द से जल्द भरना स्टार्ट कर दें, क्योंकि 12 तारीख को ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को निकाला गया था और 21 तारीख इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 12 अगस्त को इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं और 21/8/2024 को इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। तो आप 11 अगस्त तक ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप 21 अगस्त तक ही आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकेंगे। उसके बाद आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी। आइए बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स के बारे में। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 12/8/2024 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरना शुरू हुआ है और लास्ट डेट रखी गई है 21/8/2024। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 21/8/2024 से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दीजिएगा, ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें और अपने लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी को सिक्योर कर सकें। लास्ट डेट रखी गई है एप्लीकेशन फ़ीस को पे करने की, वो 23/8/2024 रखी गई है। तो यहाँ आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है अपनी पेमेंट ऑफ फ़ीस करने के लिए। तो आप 21 तारीख तक तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर दीजिएगा और 23 तारीख तक अपनी पेमेंट ऑफ फ़ीस भी कर दीजिएगा। वैसे तो साथ के साथ ही आप कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, बट अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं तो आप 23/8/2024 तक अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जो है उसको पेमेंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट की बात करूँ तो वो एज़ पर शेड्यूल रहने वाला है। ये आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा कि क्या एग्ज़ाम डेट है, कब से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। एडमिट कार्ड्स की बात करूं तो वो आपको बिफोर एग्जामिनेशन अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आइए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में कि मेल्स के लिए क्या एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है और फीमेल्स के लिए क्या रहने वाली है। मेल्स जो हैं जनरल कैटेगरी के और EWS कैटेगरी के और अदर स्टेट के, उन सभी के लिए 150 रुपीज़ की यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। और हरियाणा के जो रिज़र्व कैटेगरी के मेल हैं उनके लिए 35 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। और फीमेल्स की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी की EWS कैटेगरी जो कि हरियाणा के ही हैं, उनके लिए 75 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। और हरियाणा के जो रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए 18 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है फीमेल्स के लिए। मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूं कि मेल के लिए अलग एप्लीकेशन फ़ीस है और फीमेल्स के लिए अलग एप्लीकेशन फ़ीस है। मेल्स के लिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, अब वो चाहे जनरल कैटेगरी के मेल्स हों, EWS कैटेगरी के मेल हों या फिर अदर कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उन सभी के लिए 150 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। और हरियाणा के जो रिज़र्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 35 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। और सेम फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं जो कि जनरल कैटेगरी की हैं या फिर EWS कैटेगरी के हैं, जो कि सिर्फ हरियाणा की ही होनी चाहिए, उनको 75 रुपीज़ पे करने हैं। और हरियाणा के ही जो रिज़र्व कैटेगरी की फ़ीमेल्स हैं उनके लिए 18 रुपीज़ की यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। होप आपको समझ आ गया होगा। पेमेंट मोड की बात करें तो वो आपका ऑनलाइन ही होने वाला है। तो आपको ऑनलाइन आप किसी भी पोर्टल का यूज़ करके इसकी पेमेंट ऑफ फ़ीस कर सकते हैं। चाहे तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर दें, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू कर दें, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर दें, या कोई भी ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करके आप इनकी एप्लीकेशन फ़ीस को पे कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो आपकी जो एज लिमिट इन्होंने रखी है, मिनिमम एज आपकी 18 साल की रखी गई है और मैक्सिमम आपकी 42 साल की आपकी यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। तो यदि आप 18 या 18 से ज़्यादा हैं, 42 या 42 से कम हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो जाते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, 1456 वैकेंसीज़ यहाँ निकाली गई हैं। मतलब अगर कहा जाए तो यहाँ पर 1400 प्लस वैकेंसीज़ को निकाला गया है। ये सारी ही टीचर मेवात
की सारी ही पोजीशंस जो हैं वो प्राइमरी टीचर की हैं मेवात के लिए। और जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। 1400 प्लस वैकेंसीज़ यहाँ निकाली गई हैं, जिसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी कुछ इस तरह से है कि यदि आपने 12वीं की हुई है 50% अंकों के साथ, प्लस आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है 2 साल का डिप्लोमा है एजुकेशन का, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। 12वीं की हुई है 45% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास डिप्लोमा है 2 साल का, तो भी आप इसका पार्ट बन सकते हैं। प्लस इन्होंने तीसरी रख रखी है कि अगर आपने 12वीं कर रखी है 50% मार्क्स के साथ और आपके पास 4 साल का आपके पास बैचलर डिग्री वगैरह है या फिर आपके पास एजुकेशन में डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। ये सेम चीज़ ही इन्होंने बताई हुई है अलग अलग क्राइटेरिया में कि आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो, बीए किया हो, बीकॉम, बीएससी इनमें से कुछ कर रखा है, प्लस 2 इयर्स का डिप्लोमा वगैरह भी कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हैं। आपके पास हरियाणा में जो सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं वो सर्टिफिकेट है, तो भी आप एलिजिबल हैं। हिंदी संस्कृत सब्जेक्ट्स जो हैं आपके मैट्रिक लेवल में आपका एज एन सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ हो हिंदी या फिर संस्कृत, तो भी आप इसका पार्ट बन सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने क्लियर किया हुआ है। आइए अब देखते हैं कि इन्होंने जो वैकेंसीज़ हैं उनको किस तरीके से कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो जनरल के लिए जो पोस्ट को रिज़र्व किया गया है वो 607 वैकेंसीज़ हैं। EWS के लिए 71 पोजीशंस को रिजर्व अलग किया गया है। SC के लिए 300 पोजीशंस अलग रखी गई हैं। BSc के कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 242 पोजीशंस हैं। BCB कैटेगरी के लिए 170 पोजीशंस हैं। EWS जनरल के लिए 50 पोजीशंस हैं। EWM SC कैटेगरी के लिए 6 पोजीशंस हैं। ESM BCA के लिए 5 पोजीशंस हैं। ESM BCB के लिए 50 पोजीशंस हैं। इस तरीके से जो आपकी सारी टोटल ऑफ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हो जाती हैं वो 1456 वैकेंसीज यहाँ आपकी हो जाती हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी जो पोजीशंस हैं उनको अलग अलग क्राइटेरियाज़ में अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। आइए अब देख लेते हैं कि आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत होगी, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप आराम से वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो लिंक है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, ऑफिशियल वेबसाइट भी और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी। तीनों ही चीज़ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी आइए देख लेते हैं कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो 21/8/2024 से पहले इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दीजिएगा, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो चाहें तो एक बार इस एप्लीकेशन फॉर्म को भी इस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको एक बार रीड आउट कर लें फॉर द सेफर साइड और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स। उसके बाद आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ जाकर ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, आपको आपकी सारी डिटेल्स को फुलफ़िल करना है, फिलअप करना है, आपकी बेसिक डिटेल्स नेम, फादर नेम, एजुकेशन वगैरह सारी डिटेल्स डालनी है। फिर आपको आपकी क्वालिफ़िकेशंस जो आपने की हुई हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। फिर आपको आपके ID प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको स्कैन करके अपलोड करना होगा। एड्रेस आपको फिलअप करना होगा। इसके साथ साथ आपको सिग्नेचर और फोटोग्राफ्स भी आपके अपलोड करने होंगे। साथ ही ये सारे पॉइंट्स को आप जैसे जैसे फुलफ़िल करते जाएंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इसके साथ ही आपको इसका एप्लीकेशन फ़ीस जो है उसको फुलफ़िल करना है, आपको आपकी पेमेंट ऑफ फ़ीस करनी है। उसके बाद आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के साथ साथ ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिशन हो गया है। उसके बाद आप चाहें तो इसका या तो एज एन PDF इसको अपने फ़ोन में, PC में या लैपटॉप में कहीं भी सेव कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो एज एन प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए फॉर द सेफर साइड, कि आप इनका कोई भी छोटी से छोटी डिटेल्स भी मिस आउट ना कर दें कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या था, या फिर आपने कौन सी ID यूज़ की थी, कौन सा email ID को यूज़ किया था, कौन सा नंबर आपने इसमें मेंशन किया था, या फिर कोई भी कि अगर आपका कोई एप्लीकेशन वगैरह में कोई भी
मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको सही कर सकें। इसके लिए आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, इसको PDF की तरह सेव कर लें या फिर प्रिंट आउट निकाल लें। ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं या नहीं, या फिर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। और इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।